नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी विद अमित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी के लिए जो लेटेस्ट अपडेट आया है कि -1/3 होगा। जो ई ऑप्शन था उसको स्किप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग एकदम न्यू पैटर्न पर आज हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे। जो श्योर सक्सेस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है, जो 1/3 निगेटिव को देखते हुए और 4 ऑप्शन के साथ हम लोग आज ये सेट को देखेंगे, ठीक है। एकदम एग्ज़ाम के एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। जो बीपीएससी पीटी 69वीं फुल टेस्ट, ये चौथा टेस्ट है, ठीक है। कितना 2 घंटे का है, -1/3 रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। और ये आपको बाईलिंगुअल है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों है, ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए जो इंग्लिश स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश से अपना सेट प्रैक्टिस कर लेंगे, जो हिंदी के होंगे वो हिंदी से सेट प्रैक्टिस कर लेंगे। और देखिए एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर ये सेट कराया जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को सेट अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही आपको रोज़ सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। थोड़ा जूम कर लेंगे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी कि बाईलिंगुअल नहीं दिखेगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। प्रथम क्वेश्चन है और आप लोग कितना नंबर आ रहा है कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। गांधी जी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे? अगर आप लोग आंसर जान रहे हो तो हम एक सेकंड के लिए स्किप कर देंगे। आप लोग आपको इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो गांधी जी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे? तो आपको कौन 1901 में आपको गांधी जी शामिल हुए थे। और 1916 में इन्होंने 1916 में यहाँ पे आप राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से जाके मिले थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। गांधी जी क्या है, गांधी जी अफ्रीका में किस स्थान पर अंग्रेजों ने ट्रेन से जबरन उनको फेंक दिया था, ठीक है। तो आपको कौन है, तो याद रखिए प्यूटेरिया है, ठीक है। प्यूटेरिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना तिलक ने कब की थी? तो 1914 में, जब वो उन्होंने जेल में थे तब ये आपको बुक का उन्होंने लिखा था, ठीक है। कब? 1914 में। और आप लोग क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कितना स्कोर आ रहा है निगेटिव काट के ये भी कमेंट कीजिएगा आप लोग। 1942 में जुब्बा सहनी ने कहाँ से नेतृत्व प्रदान किया था? तो याद रखिएगा ये आपको भागलपुर से किए थे। कहाँ से? तो भागलपुर से किए थे। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस के परीक्षा पास किए थे। तो याद रखिएगा 5 का आंसर हो जाएगा आपको 1920 में। कितना? 1920 में। कैबिनेट मिशन योजना तहत भारतीय प्रांतों को कितने भाग में बांटे थे? तो आपको 3 भागों में बांटे थे, ठीक है। कौन कौन? तो आप लोग जानते हैं, एक रजवाड़ा था, एगो देसी था, एगो जो ब्रिटिश के अंतर्गत जो आता है वो 3, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में चुनाव का प्रावधान कितने लाख रुपए कितने लाख के जनसंख्या पर की जाती है? तो 10 लाख। कितना? 10 लाख, ठीक है। भारतीय संविधान निर्माण में चुनाव का प्रावधान कितने जनसंख्या पर? याद है 10 लाख पर की जाती थी। वर्तमान राजनीतिक नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा आप लोग, तो ये आपको वरिंद्र कुमार घोष है। कौन है? वरिंद्र कुमार घोष है। क्वेश्चन नंबर 9 दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ था। काबुल में भारत के अस्थाई सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बरकतुल्ला थे। कौन थे? तो बरकतुल्ला थे। निम्न में से किसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? तो यह राइबोसोम को कहा जाता है। मनुष्य के संतान का लिंग निर्धारण में कौन सा होता है? याद रखिए पिता, यानी कौन? फादर हो जाएंगे, ठीक है।
मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? इनामेल, ठीक है। जबड़े जो होता है उसकी बोलते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी निकलता है? तो 4.2 किलो। श्वसन क्रिया में सबसे पहले किस पदार्थ का श्वसन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। रुधिर बैंक में रुधिर को कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है? तो 14 डिग्री सेल्सियस। कितना? 14 डिग्री सेल्सियस पे। गुस्सा, प्यास, खुशी मस्तिष्क किस अंग को होता है? तो याद रखिए कौन? हाइपोथैलेमस। किस हार्मोन की कमी से बच्चों में बौनापन उत्पन्न होता है? तो सोमैटोट्रोपिक से होता है। याद रखिए कौन? तो सोमैटोट्रोपिक से। प्रकाश संश्लेषण में किस रंग को परिवर्तित करती है? तो हरा रंग परिवर्तित करती है। पौधों द्वारा तैयार भोजन को सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो याद रखिए फ्लोएम। और अगर पानी कहेगी सभी भागों में पानी कौन पहुंचाता है? तो जाइलम। याद रखिए कौन? जाइलम। खनिज और लवण सब तो फ्लोएम। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से स्पर्श करता है? तो यह क्या है? पूर्णिया है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल से कौन कौन स्पर्श करता है? तो पूर्णिया हो गया। पश्चिम बंगाल से बिहार का कौन जिला? तो एक पूर्णिया हो गया, एक कटिहार हो गया, और एक किशनगंज हो गया। 3 जिले हैं। निम्न से कौन सा देशांतर बिहार से होकर गुजरती है? तो बिहार से इसमें क्या है? 86 डिग्री क्या है? बिहार से होकर गुजरती है। बोरा जनजाति निवास करती है। बोरा जनजाति अमेजन बेसिन में निवास करती है। कहाँ? अमेजन बेसिन में। एस्किमो जनजाति मुख्यतः निवास करती है। उपयुक्त में से नहीं, अलास्का में भी होगा और ग्रीनलैंड में भी होगा, ठीक है। विश्व के इस्पात राजधानी के नाम में किसे जाना जाता है? तो पीटर्सबर्ग को जाना जाता है। कौन? पीटर्सबर्ग को। पीटर्सबर्ग को जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो गोंडवाना गोलकुंडा खान से प्राप्त हुए थे। सॉरी, गोलकुंडा खान से, ठीक है। मध्य प्रदेश में पन्ना क्या है? आपको मध्य प्रदेश में यह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। निम्न से किस नदियों को देश के नाम पर पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश है, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक नदी होने के कारण क्या है? बहुत ज़्यादा यहाँ पे नदी है, इसलिए बांग्लादेश को नदी के नाम पर पुकारा जाता है। हट्टी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए प्रसिद्ध। हट्टी खान किसके लिए? तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। तांबा पाई जाती है। तांबा तांबा आपको अग्निय में भी पाई जाती है, औषधि में भी पाई जाती है, कायांत्रिक में भी पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिए डी हो जाएगा ऑप्शन। निम्न में से कौन सा लोहे का सबसे निम्न कोटि है? तो लोहे का सबसे निम्न कोटि, सॉरी दोस्तों, आपको सीडेराइट हो जाएगा। लोहे का सबसे निम्न कोटि कौन सा है? सीडेराइट होता है, ठीक है। और हेमेटाइट सबसे उच्च कोटि का होता है। रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था। रेशम का उत्पादन चीन में हुआ था सर्वप्रथम। कहाँ हुआ था? चीन में। सैयद बंधुओं का सम्राट निर्माता के नाम से जाना जाता है। किस गुट के थे? हिंदुस्तानी गुट के थे, ठीक है। सैयद बंधुओं किसने हत्या करवा देता? मोहम्मद शाह ने हत्या करवा देता है, ठीक है। रोशन अख्तर किसका नाम है? मोहम्मद शाह रंगीला के रोशन अख्तर कहते हैं। संगोला की संधि कब हुआ था? तो 1750 में संगोला की संधि हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था?
तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बुरहान उल मुल्क, इसको जिसको शहादत खां भी बोलते हैं, ठीक है। डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किस था? हैदर अली ने किया था। कौन? हैदर अली ने किया था। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम कहाँ का? तो तेलंगाना में सर्वप्रथम आक्रमण किया था। किस शासक ने सिकंदर द्वितीय का उपाधि धारण की थी? चलिए दोस्तों, ये आप लोग के लिए कमेंट में बताने के लिए इसका आंसर छोड़ दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर बताइएगा कि किस शासक ने सिकंदर द्वितीय का उपाधि धारण किया था। तो आप लोग इसे आपके लिए छोड़ दिए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ के शासक से प्रभावित होकर सांकेतिक मुद्रा चलाया था? तो याद रखिए, मंगोल शासक से। कहाँ से? तो मंगोल शासक से प्रभावित होकर चलाया था। ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो ऐबक ने कहाँ? लाहौर को अपनी राजधानी स्थापित किया था। बाद में इल्तुतमिश ने कहाँ? दिल्ली स्थानांतरित किया था राजधानी। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स आपको कैल्शियम का अयस्क है। सॉरी, कैल्शियम का नहीं बल्कि सोडियम का बोरेक्स अयस्क है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। पीएच मान या स्केल किसने दिया था? तो याद रखो, सोरेनसन ने दिया था। कब दिया था? तो 1909 में दिए थे, ठीक। कितना? 1909 में। दूध क्या है? तो दूध आपको पायस और कोलाइड दोनों है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 होता है। ऐसी परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आइसोबार कहते हैं। वर्तमान में कितने ज्ञात उपधातु है? तो 7 उपधातु ज्ञात हो चुके हैं, ठीक है। कैस्टेराइट किसका अयस्क है? तो टीन का है। याद रखिए, क्या? टीन का। शुद्ध सोने का शुद्धता कितना? 24 कैरेट होता है। और जो आभूषण बनता है उसको 22 कैरेट से आभूषण बनाया जाता है। निम्न से किस सोना का प्रयोग सर्फ विषरोधी सुई में किया जाता है? तो आरिक क्लोराइड का। कौन? आरिक क्लोराइड का किया जाता है, ठीक है। आरिक क्लोराइड का। संपूर्ण विश्व में किस दिन और रात बराबर होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, 21 मार्च और 23 सितंबर, इसलिए आपको इसका डी आंसर हो जाएगा। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूरब की ओर मुड़ी है। इसे कितने डिग्री अक्षांश से मुड़ी गई है? पचहत्तर डिग्री उत्तरी अक्षांश से मुड़ी गई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम किस चट्टान का निर्माण हुआ था? तो अग्नेय चट्टान, जिसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। क्वार्जाइट किसका उदाहरण? तो बलुआ पत्थर कांगड़ों में, इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? बरख्यांशो कहा जाता है। सबसे ठंडा आपको बरख्यांशो या आपको रूस में एक जगह है, उसी को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। सभी धर्मों को आदत भूमि के नाम से किस महाद्वीप को पुकारा जाता है? तो आपको एशिया को पुकारा जाता है। पृथ्वी के मेंटल के निर्माण में सबसे अधिक योगदान है तो आपको सिलिका और मैग्नीशियम। कौन? सिलिका और मैग्नीशियम का योगदान है। रेंगने वाले जीवों का काल किस युग को कहा जाता है? तो आपको ट्रियासिक कल्प को कहा जाता है, ठीक है। ट्रियासिक कल्प को कहा जाता है।
मनुष्य का विकास खेती एवं पशुपालक वर्तमान काल से किस नाम से जाना जाता है? तो आपको होलोसीन काल से, क्या है, होलोसीन काल से जाना जाता है। खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध वन है आपको तो भूमध्य सागरीय है। निम्न से किसे त्वरित चालक का आविष्कारक माना जाता है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना जाता है। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सीसा किया जाता है, सीसा का। निम्न से कौन सा अर्धचालक है? तो सिलिकॉन है। अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किस उद्योगों में किया जाता है? तो वो विद्युत में किया जाता है। विकिरण पायरोमीटर क्या है? विकिरण पायरोमीटर, विकिरण पायरोमीटर से कितना डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर का तापमान, तो आपको याद रखिए 500 से ऊपर का जो भी टेम्परेचर होगा वो मापा जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया के किस राजकुमारी के विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ था? तो हेलिना था, ठीक है। कौन हेलिना था? हेलिना थी। क्वेश्चन नंबर 68 है कि बिंदुसार किस संप्रदाय से संबंधित था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। अशोक देवपातन नामक नगर कहाँ बसाया था? तो ये नेपाल में बसाए थे। कहाँ? नेपाल में। अशोक का कलिंग के युद्ध में कलिंग का राजा कौन था? उस समय कलिंग जब युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। इसी समय अशोक का क्या होता है? हृदय परिवर्तन हो गया था। अब वह भेरी घोष की जगह धर्म घोष के और अग्रसर हुए थे, ठीक है। तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे? कलिंग का, ठीक है। तो उस समय राजा नंदराज थे। कौन थे? नंदराज थे, ठीक है। निम्न में से उस उपनिषद में गार्गी एवं यज्ञवल्क्य के शस्त्राय का वर्णन मिलता है, तो मिलता है आपको कहाँ? तो बृहदारण्य उपनिषद से मिलता है। दशराज युद्ध में किसका विजय हुआ था? जो पड़ोसी नदी किनारे हुआ था, जो राजा सुदास हुआ था। कौन? राजा सुदास विजयी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा से कुल कितने प्रकार के फसलों का प्रमाण मिले हैं? तो 73 का याद रखिए कितना? 9 प्रकार, कितना? 9 प्रकार के फसल का प्रमाण मिले हैं। निम्न से किस जानवर का प्रमाण हड़प्पा से नहीं मिले हैं? चौहत्तर का क्या है? बिल्ली का नहीं मिले हैं, ठीक है। निम्न से किस अभिलेख में बीरबल ने अपना लेख लिखवाया था? क्वेश्चन नंबर 75, तो इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद। सर्वप्रथम सती पृथक अभिलेख साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो आपको भानुगुप्त, क्या है? भानुगुप्त अभिलेख कितना? 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से 510 ईस्वी मिलता है, ठीक है। किस यात्री के विवरण में यह मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था? तो फैयान, ठीक है। कौन? फैयान, क्योंकि उस समय भारत के दौरा फैयान ही आए थे। प्रकाश के चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने मापा था, रोमर ने, ठीक है। लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। और श्रव्य ध्वनि सुन सकती है सांप, कुत्ता, बिल्ली, इनमें से डी हो जाएगा, ठीक है। और जो मनुष्य कान सुन सकता है उसे क्या कहते हैं? श्रव्य। श्रव्य ध्वनि क्या है? मनुष्य कान सुन सकता है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो कौन है? मधेपुरा है, ठीक है। मधेपुरा है, ठीक है। आपको 31.2 समथिंग के आसपास है। और सबसे कम जो है वो गोपालगंज है। बिहार में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ खोला गया था? तो आपको कौन है? तो मुजफ्फरपुर में खोला गया था। लगभग 1978 में।
पटना मेट्रो रेलवे का परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों देखिए, इसमें तो हमको डाउट लग रहा है सर, हमको जहाँ तक इसका आंसर लग रहा है 17 फरवरी 2019 में इसका शिलान्यास किया गया था। ठीक है, 2019 में, याद रखिए कितना, 17 फरवरी 2019 को शिलान्यास किया गया था। आप लोग बताइए कि इसका क्या आंसर हो सकता है कमेंट बॉक्स में। बिहार में सर्वप्रथम आकाशवाणी केंद्र का स्थापना कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। क्रिकेट में सर्वप्रथम किसे भारत रत्न सम्मानित किया गया तो क्या है? तो वह सचिन तेंदुलकर। कब? तो 2014 में इनको दिया गया था। कितना? 2014 में दिया गया था। रऊफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रऊफ, तो रऊफ जो है आपको कहाँ है? तो आपको जम्मू कश्मीर से है। युद्ध नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसमें टोटल अब 31 देश हो गया है। ठीक है, जो नया देश हाल ही में शामिल हुए हो क्या है? तो आपको फिनलैंड है। कितना? फिनलैंड, याद रखिए कौन? फिनलैंड है। ठीक है, कौन है? फिनलैंड। दुनिया का पुलिस मैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को सजा को माफ कर सकता है कितने आधार पर? 5 आधार पर। कितना? 5 आधार, याद रखिए कितना? 5 आधार पर। आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार किस संविधान संशोधन तहत हटा दिया गया है? 104वां संविधान संशोधन, जो 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति जो किया जाता है उसको क्या गया? 104वां संविधान संशोधन को द्वारा किसको हटा दिया गया है। ठीक है, आप लोग बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा है? बढ़िया है? इससे और बढ़िया चाहिए तो भी बताइए कि हाँ लेवल कैसा है क्वेश्चन का, ये सब बताइए इसमें कमेंट बॉक्स में जाकर। अगर अच्छा है तो कंटिन्यू करना है, तो अभी कमेंट में बताइए कि हाँ अच्छा है, कंटिन्यू कीजिए। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, यह एक अस्थायी सदन है, इसका भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में इसका 1/3 लोगों का अवकाश करते हैं और फिर उसके जगह दूसरे व्यक्तियों का नियुक्त निर्वाचन होता है। लोकसभा कार्यकाल 1 वर्ष के लिए किस संविधान संशोधन से बढ़ा दिया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, अब फिर 44वां संविधान संशोधन जब वो 1978 में हुआ था तो फिर इसे 5 वर्ष कर दिया गया था। राज्यसभा सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। 8वीं अनुसूची में मैथिली को जोड़ा गया था। तो 21वीं भाषा के रूप में कब जोड़ा गया था? तो 2003 में। कौन? तो 92वां संविधान संशोधन शायद से। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केशवानंद भारती। ठीक है, नियंत्रण महालय परीक्षण में वेतन संबंधी उपबंध किस अनुसूची में है? तो द्वितीय अनुसूची में है। तृतीय में क्या है आपको? तो उसमें शपथ उपथ ग्रहण की बात कही गई है। प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई है? तो याद रखिए भाषा हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या क्या लिए हैं? समवर्ती सूची में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अवशिष्ट शक्ति आपको कनाडा से है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति का चयन किया जाता है, यह कहाँ के संविधान से लिया गया है?
ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 1935 में भारत शासन अधिनियम में कुल कितने धाराएं थे? 1935 भारत शासन अधिनियम में कुल कितने धाराएं एवं अनुच्छेद थे? तो 350 अनुच्छेद थे। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के प्रथम विधि सदस्य भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र सिन्हा थे। संविधान निर्माण निकाय के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 389 की गई थी। संपूर्ण भारत के लिए विधानमंडल का गठन का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया था? तो 1853 में। कितना? 1853 के एक्ट के तहत। ऊपरी में कौन सा कथन असत्य है? तो भूरेवाल समिति मोटर वाहन है। सच्चर समिति मुस्लिम आर्थिक समाज स्थिति है। स्वामीनाथन जानकीय। मीरा सेठ आपको चीनी उद्योग से नहीं है बल्कि क्या है? हथकरघा उद्योग से है। ठीक है, कौन है? हथकरघा उद्योग से। ठीक है, हथकरघा उद्योग से है। ठीक है। निम्न में कौन सा पंचायती राज संबंधित है? याद रखिएगा, थुंगल समिति भी है आपको। ये थुंगल समिति आपको 1987 से 88 में, बलवंत राय मेहता 1977 से 78 में है। और वर्धा समिति नहीं, सॉरी, वर्धा समिति नहीं है, सिंधवी समिति। इनमें से एक डी हो जाएगा आंसर। ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? 243 के एम। कितना? 243 का एम। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी होंगे? 6 सप्ताह। कितना? 6 सप्ताह। विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष चाहिए। ठीक है। और लोकसभा के लिए 25 साल। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 साल। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर। करेंट का क्वेश्चन सब है। प्रथम ASI गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो जयंत वी नार्लिकर जी है। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा पलक आर्द्रभूमि अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में है। ठीक है। मई 2023 में ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पर G20 स्वास्थ्य मंत्री से बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? नागासाकी में की गई है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य पहल के तहत जल एवं पर्यावरण उप समिति की बैठक आयोजित किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के थैलेसीमिया बाल सेवा के योजना के समर्थन में रहा है? 115 का राइट आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोन उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बेबी का जन्म हुआ है? यूनाइटेड किंगडम। बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों ये। कौन है? यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि 3 पेरेंट्स बेबी का जन्म हुआ है। ठीक है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। मई 2023 में किस देश को अरब लीग में दोबारा शामिल किया गया है? तो सीरिया को शामिल किया गया है। लंदन में किंग चार्ल्स
तृतीय एवं महारानी कैमिला का राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो आपको उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी किए हैं, ठीक है। किस राज्य ने तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए 100 ऑपरेशन मर्यादस शुरू किया है? 120 का उत्तराखंड किया है। जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने किस शहर में मई 2023 में आयोजित डायमंड लीग सीरीज का पहला खिताब जीता है? तो आपको दोहा में हो जाएगा। कौन? दोहा में, ठीक है। उसे पूछ देगा कि भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 7 अगस्त को मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? तो जो टोक्यो ओलंपिक 2023 में हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, उसी को लेकर 7 अगस्त को ये जीते थे, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। मन की बात का 100वां संस्करण यानी एपिसोड आकाशवाणी पर किस दिन प्रसारित किया गया? आपको 30 अप्रैल 2030 को, कितना 2023 को, 30 अप्रैल 2023 को। दंतक परियोजना जिसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया, किस संगठन का पहल है? तो आपको सीमा संगठन पहल है, ठीक है। सीमा संगठन पहल है, ठीक है। प्रोजेक्ट संजय के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संगठन तकनीकी आधारित परियोजना पर काम कर रहा है? तो भारतीय सेना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य के जोगीघोपा में बनाया जा रहा है? 125 का आंसर हो जाएगा। आपको असम में बनाया जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है। अजय बंगा को 3 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही कथन है? 126 का आंसर। 126 के आंसर केवल ए हो जाएंगे, ठीक है। केवल एक सही है। भारत और बांग्लादेश के बीच किस राज्य के डौकी में 10वें लैंडपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो आप कौन? तो मेघालय में। कौन? हाँ, मेघालय में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत सीधे उन मामलों पर तलाक की मंजूरी दे सकता है जहां शादियों के बचने का कोई गुंजाइश न हो? 128 के आंसर कितना हो जाएगा? तो आप 142। आर्टिकल 142 के तहत किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष प्रयोग के लिए पोयम 2 लॉन्च किया है? तो याद रखिए कौन? तो यह इसरो ने किया है। कौन? इसरो ने। किस संस्था ने द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 जारी की है? 130 का आंसर हो जाएगा आपको। विश्व आर्थिक मंच किया, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल खिताब जीतकर किस जोड़ी ने इतिहास रचा है? तो आपको 131 का कौन हो जाएगा? सात्विक साईं राज रैंकिंग रेड्डी एवं चिराग शेट्टी। 132 का प्रथम आसियान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज का मेज़बान देश कौन है? 132 का आंसर आपको सिंगापुर हो जाएगा। वीरांगना दुर्गापति टाइगर रिजर्व किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बना है? तो आपको हो जाएगा ये मध्य प्रदेश। एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको श्रीलंका और पाकिस्तान यानी डी, ए और बी पहले इसका प्रस्तावित आपको पाकिस्तान में था, लेकिन भारत होने के कारण भारत जाने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए ये बीच का रास्ता निकाला गया। कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे और कुछ मैच आपको श्रीलंका में खेला जाएगा, इसलिए ए और पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में होंगे। हाल ही में किस गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया था? याद है शशिकांत दास को, ठीक है। आरबीआई गवर्नर हैं।
हाल ही में सैन्य अभ्यास इकोबरीन भारत और किस देश के बीच है? तो ये आपको क्या मालदीव के बीच देखने को मिलेगा। हाल ही में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर हो जाएगा आपको बी, मनोज सिन्हा। कौन? मनोज सिन्हा किए हैं। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? तो 138 का अपना प्यारा देश भारत हो जाएगा। कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो याद रखिए कौन है? न्यूयॉर्क है। 27वीं नेशनल साइकिलिंग रोड चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीता है? क्वेश्चन नंबर 140 का आपको हो जाएगा कौन? शोभा रानी। ठीक है, कौन? शोभा रानी। आप लोग यहाँ से आपको मैथ है, देख लीजिए आप लोग, और बनाने के मन तो स्क्रीनशॉट कर लेकर बना सकते हैं। 141 से लेकर 150 तक मैथ है। और बताइए कि आप लोगों का सेट कैसा लगा, और कमेंट कीजिए कि आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है। चलिए ये सेट यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। कल नेक्स्ट सेट लेके आएंगे एकदम लेटेस्ट पैटर्न, 1/3 निगेटिव के साथ 4 ऑप्शन के साथ आएंगे। क्योंकि अब आपको 1 महीना समय ही बचा है। अगर आप लोग पहले से नहीं तैयारी रहिएगा, ना सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर एग्ज़ाम हॉल में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अब 4 को ऑप्शन वाला बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।